वेलकम टू लाइब्रेरिया स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे CCC कॉरपोरेट ऑथर की इंस्टीट्यूशन एंट्री। चलिए देखते हैं। ओके, तो इंस्टीट्यूशन यानी कि कोई भी संस्था होती है, ठीक है, तो उसकी एंट्री कैसे बनाई जाती है। ठीक है, अब इसमें इंस्टीट्यूशन कौन सा है? नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। ठीक है, ये इंस्टीट्यूशन है, इसमें ये संस्था है। ठीक है, तो उसमें पहले कॉल नंबर अपना लिख देंगे हम। उसके बाद इसमें से भी सब्जेक्ट निकालेंगे। जो इंस्टीट्यूशन होता है ना, इसमें से सब्जेक्ट निकालना है। तो इसमें सब्जेक्ट दिख रहा है इकोनॉमिक, तो इकोनॉमिक सब्जेक्ट को बाहर निकाल दिया, इसको कैपिटल में लिख लिया। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट में आप यहाँ देखिए नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड, अप्लाइड तक लिखा, फिर डैश लगाया, फिर लिखा ये रिसर्च। ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ डैश क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे आ रहा है इकोनॉमिक, और इकोनॉमिक को हमने बाहर निकाल लिया, इसलिए यहाँ डैश लगाए। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद प्लेस का नेम कि ये कहाँ का है इंस्टीट्यूट। ठीक है, अगर यहीं से पता चल रहा होता, ऐसे इंडियन काउंसिल ऐसे लिखा होता, अगर यहीं से पता चल रहा होता तो हम यहाँ पे इंडिया नहीं लिखते, पर यहाँ से पता नहीं चल रहा है, नेशनल है, तो नेशनल तो कहीं का भी नेशनल हो सकता है ना, इसलिए हमने यहाँ पे स्पेसिफिकली यहाँ बताया है कि ये इंडिया। ठीक है, कंट्री का नेम। उसके बाद यहाँ देखिए इसका टाइटल आ गया रिव्यू ऑफ इंडियन आयरन इंडस्ट्री। ठीक है ना, ये ऊपर से हमने ले लिया, ये जो इसका ये ले लिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ एक्सेशन नंबर आ गया। अब एडेड एंट्रीज भी देख लेते हैं। ठीक है, ये इसका कॉल नंबर ओपन करके CIE बना दी। ठीक है, तो ये 44 पे आपको पता है कॉलन में इंडिया आता है, F182 पे आयरन है, एंड X8 पे है इंडस्ट्री, एंड X से इकोनॉमिक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते थे इकोनॉमिक्स, पर उसने लास्ट में बनाई है इकोनॉमिक्स की, तो वो हम देखते हैं। फिर यहाँ पे ओपन किया तो ये F182 तक ही, मतलब आयरन एंड इंडस्ट्री को ही ओपन किया यहाँ, और लास्ट में एक हम इकोनॉमिक्स की यहाँ पर बना देंगे। ठीक है, और X8 ने बना दी इंडस्ट्री। ठीक है ना, अलग से यहाँ पे इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स ले लिया, और फिर यहाँ पर एक बना दी इकोनॉमिक्स की। फिर उसके बाद ऑथर BI बना दी। ये ऑथर ले लेंगे इकोनॉमिक्स नेशनल काउंसिल, ये जैसे हमने मेन एंट्री में बनाया था उसी को हम ऑथर BI बना देंगे, टाइटल आ जाएगा, और ये एज इट इज़ वैसे ही है जैसे हमने पहले वाली एंट्रीज़ में देखा था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, ये हमारी नेक्स्ट एंट्री है मैथमेटिक्स एट द यूनिवर्सिटी एंड इंट्रोडक्शन टू यूनिवर्सिटी मैथमेटिक्स फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक तो ये कमेटी होगी यूनिवर्सिटी एंड स्कूल कमेटी। ठीक है, और एक ये हो गई मैथमेटिक्स एसोसिएशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, तो दो हो गई, दो ये इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, एक तो एसोसिएशन और एक ये कमेटी, ये दो है। तो हमने इसमें से फर्स्ट वाले में से सब्जेक्ट ले लिया, इसमें से एक तो मैथमेटिक्स। ठीक है, एसोसिएशन बड़ा होता है ना, तो पहले एसोसिएशन का ले लिया, तो मैथमेटिक्स या कैपिटल में मैथमेटिक्स आ गया, एसोसिएशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, एसोसिएशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अभी मैथमेटिक्स वर्ड बीच में या कहीं नहीं आ रहा है, या लास्ट में नहीं आ रहा, जो हम यहाँ पे डैश लगाते हैं या क्या। ठीक है ना, पहले आ रहा है तो यहाँ कोई डैश वगैरह नहीं आएगा, तो डायरेक्ट बस बाहर ही आया कैपिटल में, और ये एसोसिएशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन लिख दिया, कॉमा लगा के नेक्स्ट लिखेंगे। यूनिवर्सिटी एंड स्कूल कमेटी है, तो अब इसमें से सब्जेक्ट क्या दिख रहा है आपको? यूनिवर्सिटी एंड स्कूल, यूनिवर्सिटी एंड स्कूल सब्जेक्ट बाहर आ गया कैपिटल में, ये कमेटी अंदर आ जाएगा ब्रैकेट में। उसके बाद हम इसको पूरा ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है ना, ऊपर का जो है ये इसका टाइटल मैथमेटिक्स एट द यूनिवर्सिटी, और ये सब टाइटल बन जाएगा एन इंट्रोडक्शन टू यूनिवर्सिटी मैथमेटिक्स फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये इसका पूरा सब टाइटल बन गया, कॉलन लगा दिया हमने। ठीक है ना, कॉलन लगा के सब टाइटल लिख दिया। फिर ED बाय, ये एडिटर है जो एडिटेड बाय है ना, ED बाय HL, ये इनका नाम आ गया दोनों का, दोनों एडिटर्स का। नीचे एक्सेशन नंबर आ जाएगा। अब इसकी एडेड एंट्रीज भी देख लेते हैं। एक बनी है इसकी B, ये था इसका क्लास नंबर को, कॉल नंबर इसका जो था उसमें से क्लास नंबर लेके, तो एक मैथमेटिक्स की बनेगी सिर्फ ओनली, है ना। ऊपर ये ट्रेसिंग आई गई, वो आपको पता है ट्रेसिंग कैसे बनती है। ठीक है ना, जैसे ये ऊपर का था मैथमेटिक्स, ये ऊपर मैथमेटिक्स आ गया, ये नीचे ये आएगा, ये यहाँ पे जो भी लीडिंग लाइन में यहाँ होता है ना, उसको यहाँ ऐसे लिख देते, तो ऐसे ऐसे ये सबका इनका देखो, ये जैसे ये लिखा है तो इसका आ गया। ये जो BI है कोलैबोरेटर्स की, इनका आ जाएगा BI ऑथर की। तो ये ऊपर जो इस जगह जो लिखा होता है ना,
अब ये यहाँ पे तो ये हो गया था कंप्लीट, तो यहाँ तक आया है, तो इस वजह से इसको पूरे को ही लिखेंगे यहाँ, ठीक है ना। ऐसे ट्रेसिंग होती है, वो मैंने पहले वीडियोस में बता रखा है आपको। तो ये इसकी बन गई, ठीक है। एक ही बनेगी CIE, उसके बाद ऑथर BI बन जाएगी। ये ऑथर आ गया, हमने जो ऊपर लिखा था मेन एंट्री में वो ऑथर आ जाएगा। इसका टाइटल आ गया, सब टाइटल इसमें नहीं लिखते हैं, सिर्फ टाइटल तक आता है, उसके बाद कॉल नंबर आ जाता है, ठीक है। फिर ये 2 कोलैबोरेटर्स थे, ठीक है, तो ये एंड लग के बीच में दोनों कोलैबोरेटर्स का आ गया सरनेम फोन नेम में, और कॉमा लगा के ED आ गया, एडिटर मतलब, और अंडरलाइन डॉट, और ये पूरा का पूरा ऐसे कैसे आ जाएगा, जो भी इसका ऊपर जो दे रखा था ना, इसको तो हम ऑथर मान लिए थे, तो ऑथर आ जाएगा। ये कॉलन लगा के इसका टाइटल आ जाएगा, ठीक है ना, मैथमेटिक्स एट द यूनिवर्सिटी इसका टाइटल है, वो आ जाएगा। और इसको हमने इसका ऑथर माना था, मैथमेटिक्स एसोसिएशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है ना। तो ये है, बस इसमें यही करना, जैसे फर्स्ट कोलैबोरेटर का नाम यहाँ आया था, सेकंड का यहाँ, तो सेकंड को पहले लिख देंगे यहाँ, ठीक है ना। तो ये कोलैबोरेटर BI बन गई इसकी, है ना। इस तरीके से इसको बनानी है एंट्रीज, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, देखिए। अब इसमें 3 है, ठीक है। एक तो कमिटी है, एजुकेशन कमिटी है, एक अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन और एलिमेंट्री सब कमिटी है, ठीक है। 3 है इसमें, ओके। अब इसमें कैसे बनानी है वो हम देखते हैं। अब ये देखिए, फर्स्ट जो एसोसिएशन था मैंने आपको बोला था पहले ही आएगा, तो एसोसिएशन, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन में से लाइब्रेरी सब्जेक्ट को बाहर ले लिया, अमेरिकन एसोसिएशन अंदर आ गया, बीच में डैश आ गया क्योंकि लाइब्रेरी बाहर आ गया था, कॉमा लगा के। फिर ये कमिटी है, एजुकेशन कमिटी, एजुकेशन सब्जेक्ट बाहर ले लिया, कमिटी को अंदर ले लिया, कॉमा लगा के। अब एलिमेंट्री सब कमिटी है, एलिमेंट्री को बाहर ले लिया कैपिटल में, सब कमिटी को अंदर ब्रैकेट में ले लिया। उसके बाद ये पूरा आ जाएगा हैंडबुक फॉर टीचर लाइब्रेरियंस, ठीक है ना। ये क्या है, इसका टाइटल है ना, ऊपर लिखा है, ठीक है। अब इसमें से आर्टिकल हटा दिया, ए हटा दिया, है ना, ठीक है। तो ये ऐसे कैसे आ गया, हैंडबुक फॉर टीचर लाइब्रेरियंस, डॉट लगा के ED बाय, ठीक है, एडिटर का नाम आ गया, ठीक है ना। ये जो एडिटर दे रखा है मिस, ये तो ये पूरा आ गया, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं अब इसकी एडिड एंट्रीज कैसे बनानी है। मेन एंट्री आपको समझ आ गई होगी, नीचे एक्सेशन नंबर आ गया इसका, ठीक है। अब एडिड एंट्रीज देख लेते हैं। देखिए, ये इसको ओपन कर दिया, ठीक है। तो ये Y8 पे डाइजेस्ट होता है, तो ये डाइजेस्ट आ गया, ठीक है। 3-1 पे एलिमेंट्री स्कूल है और 2 पे लाइब्रेरी है, तो ऐसे करके इसको ओपन कर देंगे, तो ये CIE बन जाएगी, ठीक है। आपको मैंने बताई था लास्ट वाले से पहले बनता है ये, ठीक है ना। अब जैसे 3-1 पे एलिमेंट्री था, तो 3-1 पहले ये लिख देंगे, 2 पे लाइब्रेरी, तो लास्ट में लाइब्रेरी, लास्ट में एक 2 की बनेगी, सिर्फ लाइब्रेरी की बनेगी, है ना। थर्ड वाली जो बनेगी CIE, ये देखिए। अब इसने 2-3 को भी अलग से कर दिया, वो आप चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। 2-3 पे अकेडमिकल लाइब्रेरी है, वो बना दी, तो डायरेक्ट आप फिर ये 2 की बना सकते थे यहाँ पर, क्योंकि एलिमेंट्री का तो शो हो ही गया था, ठीक है। अब ये ऑथर BI बन जाएगी, ऑथर आ ही गया था हमारा, ऑथर BI बन जाएगी। ये हमारे कोलैबोरेटर BI बन जाएगी, ये आपको मैंने बता रखा है कैसे बनेगी, तो दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ये ध्यान से देखिए, अब इसमें कितनी सारी एसोसिएशन है, ठीक है ना। ये देखिए 1 2 3 4 5 है इसमें, है ना। मोर देन 3 हो गई है, तो अभी इतनी सारी तो लिख नहीं सकते हम, ठीक है। इतने सारे इंस्टीट्यूशन हैं इसमें, तो इतना तो लिख नहीं सकते। अब इसमें कैसे बनेगी वो हम देखते हैं, ठीक है। अब जब भी ज़्यादा आ जाए ना, मोर देन 3 आ जाए, बस आपको क्या करना है, एंड अदर्स लगाना है। फर्स्ट को लिख के, जो फर्स्ट वाली है उसको लिख के एंड अदर्स लगाना है, ठीक है। चलिए फटाफट मैं आपको बताती हूँ। कॉल नंबर आ गया, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जो फर्स्ट वाली थी ना, यही है मेन एसोसिएशन, तो ठीक है ना। जो फर्स्ट वाली थी, जो एसोसिएशन मैंने आपको बताया था बड़ा होता है वो, तो इस वजह से लाइब्रेरी आ जाएगा, बाहर सब्जेक्ट कैपिटल में, अंदर आ जाएगा अमेरिकन एसोसिएशन, बीच में डैश आ गया क्योंकि लाइब्रेरी बाहर आ गया, कॉमा लगा के एंड अदर्स लिख देंगे। इन सब के नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, ब्रिटिश, कैनेडियन, ये सब इनकी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये एंड अदर्स आके शो हो जाएंगे सारे, ठीक है। उसके बाद ऊपर ये इसका आ गया टाइटल, ठीक है, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स, ये पूरा का पूरा टाइटल आ जाएगा। ED2 है, एडिशन 2 मतलब ED बाय, इनके नाम आ गए एडिटर्स के, 2 एडिटर्स हैं, इनके नाम आ गए। उसके बाद क्या करना है, बस वो CIE बनानी है चेन से, ठीक है ना। CIE चेन प्रोसीजर से इसको खोलना है, CIE बनानी है। उसके बाद ऑथर BI बन जाएगी,
ठीक है। ये जो ऑथर हो जाएगा ये बन जाएगी, इसकी BI बन जाएगी, ठीक है ना। इसका नाम ये आ जाएगा ऊपर यहाँ पे इस जगह से, और फिर ये आ जाएगा कैटलॉगिंग एंड ये ED आ जाएगा, और फिर कॉल नंबर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में एक बनेगी हमारी कोलैबोरेटर्स की। तो 2 कोलैबोरेटर्स है, तो फर्स्ट पहले तो ऐसे कैसे इसको लिख देंगे, फिर इसको पहले लिख देंगे और इसको बाद में लिख देंगे। वो आपको मैंने पहले वाली एंट्रीज़ में बता रखा है। अब एक एंट्री देख लेते हैं हम CCC की, इंस्टीट्यूशन की टेम्पररी ऑर्गन की। चलिए देख, ये देखिए इंस्टीट्यूशन और उसका टेम्पररी ऑर्गन, संस्था व उसका अस्थायी अंग, ठीक है ना। अब कैसे पता चलेगा ये टेम्पररी ऑर्गन है, मैंने बताया था टेम्पररी ऑर्गन में एक चेयरमैन होता है, ठीक है ना। और एक कमेटी कब सेटअप हुई थी, 1958 में, ठीक है। इसमें दे रखा है ये। चलिए देखते हैं। चलिए मैं आपको इसी में एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब इसमें कौन कौन से दे रखे हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूशन। एक तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दे रखा है, एक ये दे रखा है ना एडवाइजरी कमेटी है ये। तो अब इसमें से क्या करेंगे हम, इसमें से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में से क्या बैंक सब्जेक्ट बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और रिजर्व डैश ऑफ इंडिया अंदर आ जाएगा। अब ये है एडवाइजरी कमेटी, ठीक है ना, एग्रीकल्चर क्रेडिट की, तो ये बाहर आ जाएगा, एग्रीकल्चर क्रेडिट सब्जेक्ट हो गया, और ये ब्रैकेट में आ जाएगी एडवाइजरी कमेटी ऑन डैश, ठीक है। फिर ये ईयर आ जाएगा दूसरे ब्रैकेट में, और फिर एक ब्रैकेट में चेयरमैन लिख के अंडरलाइन करके, और चेयरमैन का नेम आ जाएगा कॉलन लगा के। चलिए देखते हैं। ये देखिए बैंक सब्जेक्ट बाहर आ गया, ब्रैकेट में रिजर्व डैश ऑफ इंडिया आ गया, ठीक है, कॉमा लगा के एग्रीकल्चर क्रेडिट ये इसका सब्जेक्ट था, ठीक है ना, और ब्रैकेट में एडवाइजरी कमेटी ऑन डैश लग गया, क्योंकि डैश इसलिए लग गया क्योंकि एग्रीकल्चर क्रेडिट लिखा हुआ था इसके बाद, और जो हमें बाहर ले लिया एज अ सब्जेक्ट और कैपिटल में ले लिया, ठीक है ना, ये बस ध्यान रखना है। और ये 1958 है, ये हमने कहाँ से लिया, जो नीचे नोट सेक्शन में चेयरमैन के पास लिखा था ना, सेटअप कब हुई है कमेटी, तो जब लिखा हो ना कमेटी सेटअप ऑन, तो वो ईयर जो लिखा होता है नीचे नोट सेक्शन में वो ही लेना है आपको, ठीक है ना। 1958 में कमेटी सेटअप हुई थी और इसके चेयरमैन थे, तो चेयरमैन लिख के ब्रैकेट में अंडरलाइन करके कॉलन लगा के उन चेयरमैन का नेम आ जाएगा एज इट इज़, ब्रैकेट क्लोज एंड डॉट, ठीक है। फिर लिख देंगे रिपोर्ट कॉमा 1958, तो ये 1959 सॉरी रिपोर्ट कॉमा 1959, तो 1959 की रिपोर्ट है ये, ठीक है ना। और कमेटी सेटअप हुई थी 1958 में और रिपोर्ट बनी थी 1959 में, तो ये ऐसे आ जाएगा और एक्सेशन नंबर आ गया, ठीक है। इसकी ट्रेसिंग आ गई, ओके। फिर ये इसकी CI आ जाएगी इसको ओपन करके, ओके। वो मैंने बताया ही था आपको, जैसे उसमें बताया था गवर्नमेंट वाली में, वही चीज़ है कि ये पूरा एक बार तो एज इट इज़ वैसे आ जाएगा, रिपोर्ट लिख के पहले, क्योंकि T से रिपोर्ट ही होता है ना, तो रिपोर्ट करके उसका पूरा नाम आ जाएगा, बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ये ऐसे पूरा पूरा आ जाता है इसमें ये। फिर फॉर डॉक्यूमेंट्स, ये आपको पता ही है, लाइन मैंने बता रखी है कैसे लिखनी है। फॉर डॉक्यूमेंट्स इन दिस क्लास एंड इट्स सब डिवीजन सी दी क्लासीफाइड पार्ट ऑफ द कैटलॉग अंडर द क्लास नंबर, और ये क्लास नंबर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ कोई डॉट नहीं आता है, ये क्लास नंबर के बाद हमने लिखते हैं ना पूरा इसका क्लास नंबर, इसलिए यहाँ कोई डॉट नहीं आता है। फिर उसके बाद में ये देखिए इसकी सेकंड बन गई, तो रिपोर्ट के नाम से, रिपोर्ट और कमेटी के नाम से, ठीक है ना। तो ये इनके चेयरमैन थे ना, उनका नाम आ गया है, इस कमेटी का नाम ये था, तो ये आ जाएगा यहाँ पर, ओके। पूरा आ गया ऐसे करके। फिर अब इसको ओपन कर देंगे, जैसे 4 पे इंडिया है, 6 पे फाइनेंसिंग आता है, J पे एग्रीकल्चर आता है, ठीक है ना। 8 पे वैसे इंडस्ट्री आता है, वो लिख सकते थे इंडस्ट्री भी, और X पे इकोनॉमिक्स आता है। ऐसे करके चेन प्रोसीजर से ये ओपन हो जाएगी। तो ये देखिए पूरी ओपन कर दी, CI 4 बन गई ये, ठीक है ना। फिर ये CI 5 बन गई, फिर लास्ट में CI 6 बन गई, ठीक है, 7 बन गई है इकोनॉमिक्स X लास्ट तक, ठीक है ना। तो ऐसे ओपन करते जाते हैं, ये ओपन हो जाती है। उसके बाद में एक बनेगी हमारी ऑथर BI, ऑथर बता ही रखा आपको मैंने कैसे बनाना है, हमने जो लिखा था मेन एंट्री में, बस वही ऑथर है। पूरा ये नाम आ जाएगा चेयरमैन तक का, फिर रिपोर्ट कॉमा 1959 डॉट इसका कॉल नंबर। फिर ये एक और सेकंड और बनती है, मैंने बताया था ना कि कमेटी के नाम से बनती है, तो चेयरमैन का नाम था वो कमेटी का, ठीक है ना। तो इनका जो चेयरमैन का सरनेम होता है ना, वो कमेटी का नाम था, तो उनके नाम से ये बन जाएगी यहाँ पर एक सेकेंड।
तो इस तरीके से आपकी एंट्रीज कंप्लीट हुई। आई होप आपको समझ आ गई होगी, और चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो